क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका अध्याय हमारा 7वां है मानचित्र अध्ययन। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं जमीन के अधिक दूरी दिखाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा भाग को दिखाने के लिए छोटे स्केल का सहारा लेते हैं, यानी छोटे मापक का सहारा लेते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दर्शाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे समझिए हम जिन मानचित्र में पर्वतों, पठारों और मैदानों, नदियों को हम दिखाते हैं तो उसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। हम सभी जानते हैं हरे रंग से मैदान को दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है हरे रंग से। इसके बाद देखिए हमारा चौथा है मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। देखिए मानचित्र को हम सामने रखते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा है मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए मानचित्र में जलीय भाग को डैश रंग से दिखाया जाता है। तो जलीय भाग को हम नीले रंग से दिखाते हैं, ठीक है, नीले रंग से। तो ये आपका हो गया नीला। इसके बाद दूसरा मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा, तो ये ऊपर की तरफ होता है ऐसे। इसके बाद तीसरा जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनसंख्या किसका है, थीमेटिक मानचित्र जिसमें जनसंख्या शामिल है। तो हम भरेंगे थीमेटिक मानचित्र। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है हमारा। पहला है चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है, हमें बताना है। तो यहाँ पे आप समझिए काफ़ी सिंपल तरीके से हम यही लिखेंगे, चित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग नहीं होता। कोई भी चित्र बनाएंगे तो स्केल वहाँ पे हम नहीं मापते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम ले नक्शे पर, वो धरातल पे कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, 10 किलो, ये सारे हम नहीं लेंगे इस पर, ठीक है। और परंतु मानचित्र में मानचित्र जब बनाएंगे तो वहाँ पे मापक यानी स्केल का उपयोग करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम 100 किलोमीटर को भी ले लें तो वहाँ पे हम स्केल का प्रयोग करेंगे मानचित्र बनाने में, लेकिन चित्र में नहीं करेंगे, ठीक है। तो चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। बस यही लाइन आपको पूरे लिख लेने हैं। दूसरा सवाल देखिए, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। काफ़ी सिंपल है, आइए लिखते हैं। देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, मानचित्र विश्व मानचित्र बनाना हो तो निम्न बात हमें ध्यान देना होगा। पहला, किसी स्थान, वस्तु, विद्यालय के लिए 1 सेंटीमीटर हम लेंगे, 1 सेंटीमीटर वो 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है देश स्तर पर हम लेंगे तो 1 सेंटीमीटर वो 100 किलोमीटर हो जाएगा। तीसरा है विभिन्न स्थानों, जैसे जलाशय को नीला रंग से दिखाएंगे, पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीला, मैदान को हरा। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक हैं। आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, देखिए नक्शे में रंगों का चिन्हों का प्रतीक सहायता से हम निरूपण करते हैं। जलाशय को नीला रंग, पर्वत को भूरा, पठार को पीला, मैदान को हरा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा, मानचित्र कितने प्रकार के हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए मानचित्र को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। पहला भौतिक, राजनीतिक और थेरोमेटिक। भौतिक में आपको ये लिखने हैं, राजनीतिक में ये, यानी आपको पूरा ही लिखना है, यानी ये बताना भी है इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किसका मापक हम करते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गए। इसके बाद देखिए पांचवा, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है और उस ओर ही वर्ग कक्ष दिशा दीवार दिखाई जानी चाहिए। इसके लिए मानचित्र दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है जैसे, ठीक है, और नीचे की ओर दक्षिण की दिशा। बस यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसमें ये आपको भी ड्रॉ कर लेना है, ऊपर की तरफ ऊपर उत्तर दिशा होती है।
इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा देखिए 6 नंबर, मापक क्या है, उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो ये हम यहाँ से लिखेंगे, मानचित्र या नक्शे पर दो स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी या धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पे नक्शे में 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो धरातल पे 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसी को कहा जाता है मापक। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल ले लेने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, जो एक मापक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त।